हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज हम करेंगे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के एमसीक्यूज पार्ट 5। फ्रेंड्स, इससे पहले 4 पार्ट्स द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एमसीक्यूज के अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। Which of the French writers was awarded the Nobel Prize in Literature in 1952? इनमें से 1952 में किस फ्रेंच राइटर को नोबेल प्राइज दिया गया था? ऑप्शंस आर रोमेन रॉलैंड, बी एनाटोल फ्रांस, सी हेनरी बर्गसन या डी फ्रैंकोइस मॉरियक। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश changed to some extent as did the spellings under the influence of। तो spellings of and pronunciation जो इंग्लिश का है उस पे किसका इन्फ्लुएंस है, कौन सी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है? ऑप्शंस आर जर्मन, लैटिन, ग्रीक या फ्रेंच। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following became the language of the law during Norman conquest? तो इसमें से आपको बताना है कि लैंग्वेज ऑफ लॉ कौन सी बनी थी ड्यूरिंग नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ऑप्शंस आर फ्रेंच, जर्मन, ओल्ड इंग्लिश या नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ एंसेलम? इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क एंसेलम ने नहीं लिखा है। Options are there in front of us: monologion, proslogion, chronicon या all of the above. So the right answer of this question is D, all of the above. Monologion, proslogion and chronicon ये सभी work Anselm ने लिखे हैं। Question number 4, in which work Anselm argues there is a certain nature of substance or essence who through himself is good and great and through himself is what he is? So किस वर्क में एंसेलम ने ये आर्ग्यू दिया है? ऑप्शंस आर ए डी वेरिटेट, बी प्रोस्लोजियन, सी डे कासु डायबॉली, डी मोनोलॉजियन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी मोनोलॉजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the work of Anselm is known for its ontological arguments for God's existence? Options are there in front of us: D veritate, D light arbitrary, C chronicon, D proslogion. So the right answer is D proslogion. Next question है which Anglo-Saxon poetry is associated with the theme of battle against fearful odds being a part of a larger work? Options are there: The Battle of Brunanburh, The Fight at Finnsburg, Beowulf या The Battle of Maldon. The right answer is B, The Fight at Finnsburg. Question number 7, in the poem The Fight at Finnsburg, the two rival kings are। इनमें से आपको बताना है कि जो पोइम द फाइट एट फिन्सबर्ग है उनमें दो राइवल किंग्स कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आर ए हनीफ, बी हैंगेस्ट, C both A and B, D none of these. So the right answer of this question is both A and B. So Hanif and Hengist, इनमें से एक जूट किंग है and the second one is Danish king. Next question is which of the 4 manuscripts of Old English is considered the largest and perhaps the oldest? तो इनमें से आपको बताना है कि ये जो 4 manuscripts हैं ओल्ड इंग्लिश की, इनमें से लार्जेस्ट और परहैप्स द ओल्डेस्ट किसे कंसीडर किया जाता है? ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस। ऑप्शंस ए द वर्सेली बुक, बी द जोनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, सी द एक्सीटर बुक एंड डी द बेओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी द एक्सीटर बुक। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द 4 मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज फॉर्मरली कॉल्ड द केडमन मैन्यूस्क्रिप्ट? इनमें से कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट को पहले केडमन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस द वर्सेली बुक, जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, एक्सीटर बुक या बेओवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्सेली बुक? इनमें से वर्सेली बुक का पार्ट कौन सा नहीं है? ए, द ड्रीम ऑफ द रूड, बी, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, सी, सोल्स एंड द बॉडी, डी, क्राइस्ट एंड सैटर्न. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, क्राइस्ट एंड सैटर्न, जो कि वर्सेली बुक का पार्ट ना होकर जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट का पार्ट है. सो अब बारी है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की. सो फ्रेंड्स, 1938 में पर्ल एस पक, जो कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था. एंड इन 1983 विलियम गोल्डिंग, जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए बहुत फेमस हैं, जो यूके के ब्रिटिश जो है नॉवेलिस्ट हैं, उन्हें 1983 में ये नोबेल प्राइज दिया गया था. तो मेमोराइज इट, 1938 पर्ल एस बक, नॉवेलिस्ट हैं दोनों ही. 1983 में दिया गया था विलियम गोल्डिंग. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में.